हाँ। क्यों? कृष्णा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी फैमिली, यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। यदि नहीं बने हैं तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है, फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए मेरी इस छोटी सी दुनिया का हिस्सा। तो आज यहाँ मॉर्निंग में मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज मेरा साल का सबसे फेवरेट फेस्टिवल है, सबसे ज़्यादा फेवरेट फेस्टिवल आज का है और आज है गणगौर महापर्व। तो आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ और बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि गणगौर माता आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे और आपके हस्बैंड या फिर जो भी है आपके पार्टनर के बीच में हमेशा प्यार बना रहे। तो यहाँ मैं मॉर्निंग में रेडी हो रही थी पूजा के लिए। पूजा हम घर पर ही करते हैं। तो बस ये रेड कलर का मेरा राजपूती सूट है कॉटन का, जो मैंने वियर किया हुआ है। इस पे गोटे का हल्का हल्का सा वर्क है जो इसको काफ़ी ज़्यादा प्यारा लुक देता है। बहुत मिनिमम से ज्वेलरी, बहुत मिनिमम से मेकअप के साथ मैं यहाँ मॉर्निंग में रेडी हो गई हूँ। तो आप लोग गणगौर पे कौन सा कलर और कौन से कलर की साड़ी पहनी थी, मुझे ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बता दीजिएगा। तो सबसे पहले सुबह की राम राम आप सभी को। और यार, मौसम एकदम अलग ही हो रहा है, हल्का हल्का सा बारिश जैसा मौसम हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पता नहीं भगवान जी कैसे कंफ्यूज हो गए हैं कि गर्मियों का मौसम आया है ना कि बारिश का। और यहाँ मैं कर रही थी फिर तैयारी प्रसाद बनाने की। प्रसाद में बनती है हमारे यहाँ पुड़ियाँ, मतलब कढ़ाई की पुड़ियाँ और एक हरी भाजी बनाते हैं। साथ में ये फल भी आज सुबह ही बना रहे हैं। वैसे तो अक्सर हम लोग एक दिन पहले बना के रख लेते हैं, लेकिन एक दिन पहले इस बार टाइम ही नहीं मिला तो इसलिए मॉर्निंग में बना रहे थे। तो ये दो तरह के फल यहाँ मैं बना रही थी। एक तो मेरे फल बना रही थी जो सूखे होते हैं और एक माँ के फल रसीले बनते हैं। इनकी रेसिपीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी था। नेक्स्ट टाइम ज़रूर रिकॉर्ड करके आप लोगों से शेयर करूँगी। फिर यहाँ पूड़ी वगैरह हमने तल ली थी और थोड़ी बहुत ही तली थी, जितनी पूजा पूर्ति लगनी थी, क्योंकि जल्दी जल्दी काम निपटा रहे थे बस। और फिर फटाफट से फल तल लिए। जितनी देर में मैं ये काम कर रही थी, माँ वहाँ पूजा की तैयारी कर रही थी। पूजा की भी छोटी छोटी बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं, जैसे दूर्बा छाटना, पान सुपारी वगैरह सब इकट्ठा करना, पूजा थाली में एक छोटा छोटा सामान इकट्ठा करना, क्योंकि एक बार पूजा करने के बाद बैठने के बाद आप बार बार उठ नहीं सकते हैं और वैसा उठना अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसलिए हम पूरी तैयारी साथ में करके रख रहे थे। यहाँ मैंने प्रसाद की थाली लगा ली है पूरी सब्जी की और ये मेरे फल भी सिक के तैयार हो गए हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा सेटअप था पूजा का। यहाँ ईसर गणगौर पहले से ही विराजमान है और ये पाटा रखा था, इस पर टिक्की वगैरह मैं लगाऊंगी और साथ में शंकर पार्वती का एक फ़ोटो का पोस्टर भी रखा है। एक्चुअली हमारे यहाँ फ़ोटो थी, लेकिन वो फ़ोटो ना बहुत पुरानी हो गई थी, रफ़ हो गई थी, तो दिवाली पे हमने उसे हटा दिया। लेकिन अब नया लाने के लिए हम कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं जो हमको अभी तक मिला नहीं था। हमने एक ऐसा अभी तो काम चला हुआ एक छोटा सा स्टिकर ले आए थे। फिर यहाँ मैं सब पूजा मान रही हूँ। मुझे ना अब पूजा वगैरह घर में मानती मैं ही हूँ अक्सर। माँ मुझे बताती जाती है बस कि तुम ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, और मैं वैसा वैसा करती जाती हूँ। और अब तो मुझे आने भी लगी है, पूरी एकदम रटा गई है कि हाँ ये प्रोसेस है, ये करना है। तो पहले चांद सूरज मांडो, पान सुपारी रखो, गणेश जी की स्थापना करो और फिर उसके बाद मैंने लगाई थी टिक्की 8 क्योंकि मेरा ना गणगौर का उजोना हो चुका है। जब हम कुंवारे होते हैं, छोरिया होके पूछते हैं, तो हम 16 टिक्की लगाते हैं। क्योंकि अब गणगौर का उजोना हो चुका है तो अब 8 टिक्की लगाते हैं, 8 कुकू की, हल्दी की, मेहंदी की
और काजल की 8-8 टिक्की मैंने लगाई है। जब हम छोटे थे ना, लड़कियां थे, हम पूछते थे गणगौर, तो ऐसा कहते थे जो जितना सुंदर टिक्की लगाएगा ना उसको उतना सुंदर हस्बैंड मिलेगा। इस लालच में सब लड़कियां इतनी सुंदर सुंदर टिक्की लगाती थी। और इवन वो दूरबा जो जिसको जिससे गोर गोर घूमती पूछते हैं ना, उसके लिए भी हम लोग ऐसे बातें करते थे कि इसको ना टिक्की में लगा के कागज़ पे जब जो भी चिपकाएगा और जिसकी चिपक गई उसको मूंछ वाला पति मिलेगा। ऐसी कई सारी ढेर सारी गणगौर से जुड़ी हुई यादें हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊँ अब। फिर यहाँ हम दोनों ने गोर गोर गोमती किया और उसके बाद में थोड़े बहुत मैंने गीत वगैरह गाए। और फिर मतलब 8 बार ही गोर गोर गोमती गाते हैं, तो हम दोनों जोड़ा बना के ऐसे गोर गोर गोमती गा रहे थे। और मैं यहाँ चेक कर रही थी कि मेरा फ़ोन ऑन है कि नहीं, तो इसका क्या है ना, स्टोरेज फुल हो जाता है तो वीडियो ऑफ हो जाता है। आजकल बहुत स्टोरेज की प्रॉब्लम होने लगी है। तो फिर ऐसा ही बस ये चल रहा था हमारा यहाँ पे। फिर हम दोनों ने आंखें लिए और मैंने कहानी पढ़ना शुरू किया। फटाफट से कहानी पढ़ी, सूरज भगवान की और पीपल पंथवारी की, गणगौर माता की, गणेश जी की एंड लपसी तपसी की, ऐसे करके कुल 5 कहानियाँ आड़ी बाड़ी 5 कहानियाँ मैंने पढ़ी और 5 कहानियाँ हमने सुनी। और ये बीच बीच में अविक की मस्ती चली रही थी कंटिन्यूसली। फिर उसके बाद में फल बदले गणगौर माता से। और फिर आरती करी हमने गणगौर माता की एंड देन मतलब, और फिर उसके बाद में हमने फल जो चढ़ाए थे तो उसमें से फल उनसे बदले। जैसे 8 फल हम चढ़ाते हैं तो 4 फल हम उनके पास से उठा लेते हैं। और ऐसा भी करते हैं जैसे जो जोड़े जोड़े रहते हैं ना वो आपस में भी बदल लेते हैं। तो ऐसी प्रोसेस रहती है गणगौर माता से वो पूजा करने की। फिर मैं चली गई थी बड़ा सा चक्रा बनाने। जब हम ना कुंवारे में पूजते थे गणगौर सब लोग, तो कहते थे जो जितना बड़ा चक्रा बनाएगा ना उसको उतनी दूर ससुराल मिलेगा। तो हमेशा मैं छोटा छोटा ही बनाती थी कि मुझे पास में ही रहना है। लेकिन नसीब के आगे ऐसी बातों की कहाँ चली है और मैं इतनी दूर ब्याही गई हूँ। खैर छोड़िए, चलो आपको अब एक बार पूजा दिखाती हूँ कितनी सुंदर मंडी थी सब कुछ। ये है पीपल पंथवारी और फिर यहाँ भोग रखा है, यहाँ टिक्की लगाई है, साथ में ही जवारे रखे हुए हैं। और ये है हमारे ईसर गणगौर। कितने सुंदर दिख रहे हैं ना दोनों, हंसी खुशी बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। इतनी अच्छी मुस्कान है दोनों के चेहरे पे, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। अभी माँ रिसेंटली जब राजस्थान गई थी ना तब वहाँ से लेके आई है ये गणगौर और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये। फिर भाई चलो अब हो गया है ये सब काम, तो स्कूटी उठाई और हम जा रहे थे। एक ना आंटी हैं, उनके यहाँ पे गांव की गणगौर बैठती है, तो वो वहाँ पे ही सब लोग पूजा करने जाते हैं। जो भी घर पे पूजा नहीं मानता वो उनके यहाँ पूजा करने जाता है। तो हम भी वहाँ चले गए और पूजा करने के लिए, थोड़ा सा छींटे डालने और देखने के लिए। तो यहाँ मुझे मिल गई थी देखो छकू जी। तो थोड़ी सी हम दोनों ने वीडियोस वगैरह क्लिक करी और कुछ तो भी बातें कर रहे थे, पता नहीं मुझे याद नहीं है। और फिर यहाँ पे भी देखो ऐसी पूजा मंडी हुई थी। जो सब लोग पूजा करने आते हैं वो यहाँ पे टिक्की लगाना, पूजा करना, कुछ ऐसे करते हैं।
फिर दादी जी के पास गए, उनके पगे लगे, तो यहाँ ये देखो दोनों सासू बहुएं फ़ोटो खिंचवा रही थी, तो मैंने भी देख लिया, उनके रिकॉर्ड कर लिया। और फिर घर आए तो अविक की अलग ही मस्ती चल रही थी, उसकी ट्रेन बन रही थी यहाँ पे। फिर लंच वंच किया सब लोगों ने, उसके बाद सो गए थे थोड़ी थोड़ी देर। मैं तो सोई नहीं थी, ये शूट किया था मैंने। यदि आपने अभी तक मेरा ये छोटा सा वीडियो, एस्थेटिक वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देख लीजिए। कुछ इस तरह से मैं रेडी हो गई थी। फिर हमने हमारी घर की जो गनगौर है उसको थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा घुमाया और बैठाया, और फिर उसके बाद में भोग वोग रख के और हम चले गए थे जुलूस के लिए। यहाँ पे जो जुलूस निकलता है ना, वो हमारे घर के सामने से ही निकलता है, तो हम उसी में वहीं से ही शामिल हो गए थे। तो यहाँ हम जुलूस में निकल गए थे। और ये जो भाभी है ना, इनका लहंगा, हाँ मैं नहीं हुई, ये एक भाभी है दूसरे, और उनका और मेरा लहंगा सेम है। हम दोनों ने एक ही जगह से परचेस किया इसलिए। और फिर हम वहाँ मंदिर पहुँचे। वहाँ पे सब लोग ने मंदिर में पहले गजानन बाबा के दर्शन करे, देन सब बस गनगौर रखे और गनगौर को पानी पिलाना, जिमाना, और फिर वो जो प्रसाद रहता है एक दूसरे को बांटना, ये सब वहाँ चालू हो गया। फिर मैंने भी गनगौर को पानी पिलाया, जिमाया, एंड थोड़ा सा वीडियोस, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। और क्योंकि मैं आपको पहले मेरा पूरा लुक नहीं दिखा पाई थी, तो अब दिखाती हूँ। देखो मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई थी, कैसी लग रही थी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देन उसके बाद शुरू हुआ भाई फेवरेट काम सब लोगों का, नाचने वाला। तो सबने जो डांस किया है भाई साहब, बहुत ही मज़ा आ रही थी सबको। फिर बहुत सारा डांस मस्ती करने के बाद मंदिर से जुलूस वापस निकला, वो आंटी के ही घर पे जाने के लिए। तो ये बीच रास्ते में मैंने हल्का सा वीडियो शूट कर लिया था सब लोगों के बीच में। फिर मैं फटाफट से आगे चली गई और गनगौर को लेके एक दो फोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करवा लिए। देन हम जैसे ही आंटी के घर पे पहुँचे तो देखो वो यहाँ पे ना गनगौर की पूजा कर रही हैं और उसकी नज़र उतार रही हैं, क्योंकि गनगौर बाहर गई थी घूमने। और कहते हैं कि अब आज गौराबाई सासरे वापस चली जाती हैं 16 दिन की पूजा करने के बाद। इतना अजीब लगता है ना ये सुनने में ही। एंड देन बाजे वाले की भी हिट थी कि उसने ना विदाई का ही सॉन्ग लगाया हुआ था। फिर वो आंटी ने वहाँ पे हम सब के लिए ना ये ठंडाई बनाई हुई थी, तो सारी बहुएं बैठ के ठंडाई पी रही थी। और फिर घर आके हमने हमारी भी गनगौर की आरती करी, हाथ जोड़े, उनको पानी वानी पिलाया और उनसे अब विदा मांगी और उनको बोला कि अब आप आपके सासरे जाओ और नेक्स्ट ईयर जल्दी जल्दी आना। ऐसा करके हमने हमारी भी गनगौर का विदा करी। हाय, तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ गनगौर सेलिब्रेट करते हैं। एंड बहुत ज़्यादा ऐसा डल डल फेस हो गया है, क्योंकि मेकअप के बाद ऐसा ही लगता है। और काजल ना मेरा कभी भी टिकता ही नहीं है, आँखों में कभी रहता नहीं है, और निकालने जाओ तो फिर निकलता नहीं है। तो अभी आइज़ 1-2 दिन तक ऐसे ही रहेंगी। खैर छोड़िए। तो ये कुछ इस तरह से हमारे यहाँ गनगौर मनाते हैं। आप क्या कैसे मनाते हैं, क्या स्पेशल करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बस अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करते जाइएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए,
खुश रहिए, क्योंकि संसार को खुशियों की बहुत ज़रूरत है। दूसरों को भी खुश रखिए। और बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।